कि कांग्रेस सरकार 100 पैसे भेजती है, 1 रुपया अगर भेजती है तो 100 पैसे में से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। साथियों, बीजेपी सरकार ने बीते 9 वर्षों में जो देश का इतना विकास किया है वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की लूट के रास्तों को ही बंद कर रही है। पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज है, वो चार्ज नहीं ले जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी और अब वो भविष्य के अंदर 100 यूनिट पूरी तरह फ्री, 200 यूनिट अगर बिजली का कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी। उनको अब कोई फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा क्योंकि फिक्स चार्ज से बहुत भारी दबाव पड़ता है परिवार पर। और ये फीडबैक मुझे महंगाई राहत शिविरों में मिला और जो लोग मिलना है मुझसे उनको चिंता ये थी कि ये फिक्स चार्ज के माध्यम से जो 200 यूनिट तक भी बिजली उपभोग करते हैं उनको भी तकलीफ आएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो परिवार लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवार है, उससे अधिक परिवारों को इस फैसले से राहत मिलेगी। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के राहत कैंप्स की, राहत की। दूसरी तरफ एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से राजस्थान के चुनाव अभियान का शंखनाद किया। उसमें उन्होंने कहा कि गारंटी दे सकते हैं कांग्रेस तो केवल धोखे की और लोगों को बरगलाने की। लेकिन सरकार का दावा है कि मोदी जी भ्रम में हैं। हम जनता के प्रति हमेशा से सहानुभूति रखते हुए गारंटी दी है योजनाओं की और एक बार फिर गारंटी दे रहे हैं। दिन में मोदी जी के हमले और रात को अशोक गहलोत की राहत। तो चले यही हमारा मजमून है और इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आर तिवारी साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं, आम आदमी पार्टी से योगेंद्र गुप्ता साहब हैं और बीजेपी से लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। तिवारी साहब, मोदी साहब ने सीधा हमला बोला कांग्रेस पे कि केवल झूठ बोलने की गारंटी दे सकती है, धोखा दे सकती है, लोगों को बरगला सकती है, राहत नहीं दे सकती।
योगेंद्र जी, लगता है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की इनकी पराजय भारतीय जनता पार्टी के को रास नहीं आ रही। नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर जो वोट मांग रहा हूं, जो धर्म के नाम पर जो वोट मांग रहा हूं, कांग्रेस ने देश की आत्मा की आवाज सुन ली है। जब 47 में आजाद हुआ भारत, तब हमारी देश की अर्थव्यवस्था में था समाजवादी भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। गरीब का और मध्यम वर्ग का भी हमको ध्यान रखना था। पूंजीवाद का प्रभाव तो नरसिम्हा राव जी के बाद में आया। आज देश में फिर सिद्ध कर दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो केवल अपने 2-4 अरबपति मित्रों की ही बात करते हैं। क्या गलत करता है अगर अशोक गहलोत जननायक जो राजस्थान का, अगर वो कहते हैं कि जनता के पैसे से अगर हम सरकार की आय लाते हैं, जो देश में महंगाई का दौर है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में गत 9 सालों से, देश में जो बेरोजगारी का आलम है, अगर हम उसमें जनता के पैसे को लेकर के जनता को ही अगर राहत पहुंचाए तो हमने इसमें क्या कमी कर दी। मैं कहना चाहता हूं, ये जो रेवड़ियां कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देने का जो काम कर रहे हैं, वो रेवड़ियां नहीं है क्या? किसान निधि के नाम पर 6,000 रुपए किसान के खाते में आप डायरेक्ट डाल रहे हो, रेवड़ियां नहीं है क्या? इसमें क्या बुरी बात करते हैं अशोक गहलोत? कहते हैं कि मैं 1 करोड़ लोगों को, राजस्थान के 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहा हूं 1,000 रुपए महीने की। बुढ़ापे में अगर किसान का बेटा हो, अगर काम नहीं करेगा किसान, तो वो बेटा उसको पैसा देगा क्या? तो अगर हम किसी की सामाजिक सुरक्षा की लेकिन आपकी सुरक्षा है और आपके वादे हैं, मोदी साहब के गले नहीं उतर रहे हैं। मोदी साहब के गले इसलिए नहीं उतर रहे कि देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हिमाचल की हार उनको पचा नहीं पा रहे हैं। और कर्नाटक में तो इन्होंने गली गली में घूम करके देश के तमाम 300 सांसदों को हर गली मोहल्ले में पन्ना प्रमुख बना दिया। देश का तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल वहां घूम घूम करके रैलियां करता रहा। वो वहां जो करारी पराजय हुई है वो पचा नहीं पा रहे, इसलिए वो कांग्रेस को सोते जागते उठते पानी पीते खाना खाते उनको याद आ रहा है कि एक तो राहुल गांधी और कांग्रेस उनकी नींद को हराम करके बैठी, इसलिए वो अनाप शनाप। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से हैं। योगेंद्र जी, राजस्थान में आपकी पार्टी भी अपने संभावनाएं तलाश रही है। मोदी साहब और कांग्रेस यानी कि बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने अपनी बातों को लेकर के। मोदी साहब कहते हैं कि उनके अलावा कोई वादे पूरे नहीं कर सकता और जो 9 साल में हुआ कभी नहीं हुआ। ये बिल्कुल खुले हम अभी नहीं, हमेशा से कहते हैं कि आप देख लीजिए, गिनाते भी अपनी योजनाओं को कि पहले क्या हुआ अब क्या हुआ। उधर कांग्रेस का दावा है कि हम जो वादे करते हैं वो राहत के रूप में जरूर देते हैं। तो आपका क्या है दोनों को लेकर के? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा निकनेम आजकल भारतीय झूठ पार्टी या भारतीय जुमला पार्टी भी है। 9 सालों में जितने वादे किए और इन वादों को जिस तरीके से जुमला बताकर मुंह फेर लिया, उसकी मिसाल मुझे लगता है कि देश और दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर वो कुछ भी कहते हैं तो ना देश उस पर यकीन कर सकता है ना हम यकीन कर सकते हैं। और यही वादे, यही जुमले उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में फेंके। आपने देखा कि कर्नाटक के चुनाव में क्या हुआ। अब बात करते हैं हम जो 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अशोक गहलोत को अगर सबसे बड़ा कोई डर लग रहा है तो आम आदमी पार्टी से है। और उनका पिछला बजट पूरी तरह आम आदमी पार्टी के डर के साए में उन्होंने बनाया और दिल्ली के बजट की भौंडी नकल उन्होंने की। आप एक उठा लीजिए वो उन्होंने की। यहां 2 प्रश्न है योगेंद्र जी सबसे बड़े। पहला प्रश्न तो ये है, जब वो कहते हैं कि हम राहत दे रहे हैं, बजट दे रहे हैं, बढ़त दे रहे हैं, 4.5 साल इस सरकार को निकल गए। सबसे देश की सबसे महंगी बिजली अशोक गहलोत ने राजस्थान को दी है इस शासन के अंदर। और उस महंगी बिजली और चार्ज के माध्यम से देश के राजस्थान की जनता की जेब से हजारों लाखों रुपए उन्होंने निकाले। उसके बाद में 100 यूनिट बिजली का झुंझुना पकड़ा करके वो चुनावी वैतरणी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है ये सब चुनावी वैतरणी है, सिर्फ चुनाव के समय की बात है। 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद में क्या होगा किसी को नहीं पता है। पहला। दूसरा, अगर अशोक गहलोत को सब कुछ करना ही था, देखिए हम जब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में हमने जब कहा था कि 200 यूनिट बिजली देंगे तो हमने 4.5 साल इलेक्शन आने का इंतजार नहीं किया, हमने पहले दिन से दी। पंजाब में जब हमने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो हमने पंजाब में 5 साल इंतजार नहीं किया, 4.5 साल तक, हम पहले दिन से दे रहे हैं। यहां नियत का फर्क है।
जो नकली, जो केजरीवाल की नकल करके ये जिस तरीके से चुनाव में जाने की कोशिश करते हैं, राजस्थान की जनता समझ रही है कि क्या कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे कोई बहुत ज्यादा अशोक गहलोत को फायदा होने वाला नहीं है। सुना भी आपने, केवल लोक लुभावन बातें की जा रही हैं। ये आप आम आदमी पार्टी भी क्योंकि सैद्धांतिक रूप से आप लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग अलायंस की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजों में एक दूसरे की आप लोग तारीफ भी करते हैं। लेकिन राजस्थान में आपकी योजनाएं आम आदमी पार्टी के भी गले नहीं उतर रही हैं। जो ये तो आम आदमी पार्टी के लिए तो पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी, बी टीम है। इनसे हमारा कोई समझौता होने की गुंजाइश ही नहीं है। गए थे नहीं कर्नाटक में, गए थे नहीं हिमाचल में, जहां जहां भी चुनाव होते हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कायम रहे, इसलिए ये चुनाव लड़ते हैं। फिर क्या हुआ, पूरे कर्नाटक में चुनाव लड़े थे ना इन्हीं दामों पर। केजरीवाल जी की योजनाओं के दम पर ये पूरे देश में जाते हैं, बंगाल में जाए, हिमाचल में जाए, कर्नाटक में जाए, मेघालय में जाए, सब जगह जाते हैं। इनको तो केवल ये रखना है कि हमको भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का जो हमको चुनाव आयोग ने तमगा दे दिया वो कहीं खत्म नहीं हो जाए। राजस्थान की जनता जानती है योगेंद्र भाई, जिस पार्टी का कहीं रूट लेवल पर कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। कौन है इनके पालीवाल जी, क्या है इनकी भारतीय, इनकी राजस्थान की कार्यकारिणी। योगेंद्र गुप्ता एक अच्छे आदमी है, पत्रकार आदमी रहे हुए, मैं इनका सम्मान करता हूं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जैसे रिजर्व बैंक का जो गवर्नर वो गारंटी देता, मैं धारक को 10 रुपए देने की गारंटी देता हूं या 500 रुपए देने, राजस्थान का जननायक गारंटी पत्र दे रहा है। लोक लुभावने नारे नहीं है योगेंद्र भाई, वो गारंटी दे रहा 100 यूनिट फ्री दूंगा, वो गारंटी दे रहा 25 लाख रुपए का तेरे परिवार का इलाज, पूरे साल में 25 लाख रुपए की गारंटी पत्र दे रहा हूं। 2 गायों का या 2 भैंसों का गारंटी पत्र दे रहा हूं, 40-40 हजार रुपए का। अगर कहीं कोई अगर पशुधन की अगर नुकसान हो जाए तो हम गारंटी दे रहे हैं। 1000 रुपए महीने का 58 साल की महिला और 60 साल के पुरुष को गारंटी कि हम तेरे को 1000 रुपए महीना देंगे। किसान को 2000 यूनिट पर महीना फ्री की गारंटी दे रहा है। गारंटी पत्र है, लोक लुभावने नारे नहीं है। और फिर कह रहे हैं कि 4.5 साल में क्या किया। 4.5 साल में तो योगेंद्र गुप्ता जी 2 साल तो कोरोना ने खा गए। और राजस्थान के जननायक ने देश में पहला राज्य जहां कृषि का अलग से बजट पेश किया। जननायक अशोक गहलोत की सरकार वो है जिन्होंने राइट टू हेल्थ देश के अंदर पहली बार लेकर गए। जननायक अशोक गहलोत जो सरकार के कर्मचारियों को ही नहीं, बोर्ड और निगम के कर्मचारियों को भी गारंटी दे रहे हैं कि अगर जिस दिन आप 60 साल के होकर के रिटायर हो जाओगे, आपके बेटे भाई अगर आपका साथ नहीं देगा तो मैं राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत, आपका बेटा, आपका भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम दूंगा। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि राहत की बात कर रहे हैं, मोदी साहब अपनी 9 साल की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में है, हिडन एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपने सांसदों को अभी इस बात का आह्वान कर दिया है कि 1 महीने तक बैठेंगे नहीं और जनता के बीच जाएंगे, अपनी योजनाओं के बताएंगे। इस दृष्टि से तो साहब कहा जा सकता है कि चेहरा नरेंद्र मोदी है और जिस तरह की स्थिति उन्होंने वहां बताई उसके लिहाज से भी साफ साफ है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। मैं कह रहा हूं योगेंद्र जी लंबी मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, योगेंद्र गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। योगेंद्र जी, हमेशा एक आरोप लगता है कि बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं आप लोग। मैं छोटा सा चाहूंगा आपसे इस पे। बिल्कुल, अगर ये ऐसा सोचते हैं तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम बी पार्टी है, तभी तो हमने 3 बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बेदखल कर दिया और इन्हें बेदखल किया। हम बी पार्टी है, तभी तो हमने एनसीडी में बीजेपी को बेदखल कर दिया। हम बी पार्टी है, तभी तो हमने पंजाब में बीजेपी को घुसने नहीं दिया। अरे भाई देखिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन योगेंद्र जी बात हम यहाँ कर रहे हैं जो बिजली के 100 यूनिट बिजली फ्री दी है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ आर तिवारी साहब का, बड़े वरिष्ठ साथी है मेरे ये, लेकिन मैं उनसे बहुत छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, हम पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल यहाँ पर बेच रहे हैं, क्या वो महंगाई आप बढ़ा रहे हैं कि महंगाई से राहत दे रहे हैं? आप उसको सस्ता क्यों नहीं करते? पहली बात। दूसरी बात, क्या ये इनकार करेंगे कि 4.5 साल तक इस राज्य को सबसे महंगी बिजली देश की देते रहे? जब देश की सबसे महंगी बिजली आपने दी तो जो मुट्ठी भर आपने हमारी जेबों से निकाला, जनता की जेबों से, अब आप कुछ बूंदे टपका रहे हैं, क्या उसके लिए जनता से माफी मांगेंगे? क्या 4.5 साल बाद इनको ज्ञान आया कि नहीं 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 नहीं, हमें जनता को महंगाई से बचाना है, बिजली हमें फ्री देनी है और हमें राहत देनी है? तो भाई 4.5 साल आप कहां थे?
मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि आपने हमारी नकल की बहुत अच्छा है। हम तो बार बार कहते हैं कि हम राजनीति बदलने आए हैं और अच्छी बात है कि 125 साल पुरानी पार्टी हमें फॉलो कर रही है, हमें अच्छा लग रहा है देखते हुए। लेकिन अगर आपको नकल करनी है तो नकल के साथ अकल आपको लगानी चाहिए, असल रूप में नकल कीजिए। 100 यूनिट बिजली नहीं, हमने पंजाब में 300 यूनिट बिजली दी है। अब आपके मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, क्या मना करेंगे? मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट याद करिए, हम 2030 को, यानी मुख्यमंत्री जी 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे और 2030 में वो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। ये तो अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट है। यानी अशोक गहलोत जी को पहले तो आप 2023 में जिताइए, फिर 2028 में जिताइए, उसके बाद 2030 में 300 यूनिट बिजली लाइए। भाई इस तरह की अगर झुंझुने की बात आप करेंगे तो राजस्थान की जनता कैसे यकीन करेगी? तिवारी चलिए लक्ष्मीकांत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी एक दिन पहले ये कह करके जाते हैं कि वादा करती है या गारंटी दे सकती है, कांग्रेस तो झूठ की दे सकती है। कांग्रेस का साफ कहना है कि झूठ कौन बोल रहा है ये तो देश की जनता तय करेगी, लेकिन हम जनता से जो वादे करते हैं उसका पूरा करने की गारंटी देते हैं। उसी दिन यानी कि एक दिन पहले ही रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली राहत की घोषणा की कि अब तक की सबसे बड़ी राहत बिजली के रूप में, ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। तो कांग्रेस का तो दावा है कि जनता पे छोड़ दीजिए कि कौन झूठ बोल रहा है तो वो तय करेगी, लेकिन हम गारंटी देते हैं वादों की। देखिए, वादों की गारंटी कांग्रेस लंबे समय से कर रही है। मैंने कई बार चैनल से भी कहा है, फिर कांग्रेस लोग कहते हुए कि बार बार एक ही बात की रिपीट करते हैं, विषय भी ऐसा ही होता है आपका। राहुल गांधी जी राजस्थान में आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसान का किरदार माफ। वहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे और राजस्थान के मुख्यमंत्री चुनौती देता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि बता दे किस किसान का संपूर्ण कर्ज माफ 14,000 करोड़ माफ किया। प्लीज एक बार अपनी गरिमा बनाकर रखें। आपने किस किसान का संपूर्ण कर्ज माफ कर दिया? मैं संपूर्ण कर्ज की बात कर रहा हूँ। यदि राजस्थान में पहली बार बानी भूमि का लगान माफ करने का काम किया तो मैंने बेरा समझ नहीं किया। आपने उसमें कोई बड़ा काम नहीं किया। आपने केवल मात्र किसानों को छलने का काम किया, आपने किसानों को ठगने का काम किया, आपने युवाओं को ठगने का काम किया। यदि आप नंबर 1 पर है तो पेपर लीक में नंबर 1 है। अभी आप पेपर नंबर 1 है तो राजस्थान के वेंटिलेटर पर चली कानून व्यवस्था को लेकर नंबर 1 पर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री न अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री अच्छे गृहमंत्री साबित हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री केवल मात्र होटलों में अपने विधायकों लेकर बैठे रहने वाले मुख्यमंत्री 4.5 वर्षों तक रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री, आज राजस्थान में कानून व्यवस्था किस कदर गिरी हुई है? 20% हत्याओं का ग्राफ पिछले 4 वर्षों में बढ़ा है। 40% अधिक डकैती, लूटपाट और अन्य चोरी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान के अंदर जिस पर अराजकता का माहौल देखने में मिल रहा है, मैं समझता हूं कि महिला अत्याचार में नंबर 1, युवाओं को ठगने में नंबर 1, SC ST के अत्याचार में नंबर 1। आखिर आप कहां जाकर रुकना चाहते हैं? आप ग्राफ कहां जाकर रुकेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, छोड़िए इन सब घोषणाओं को और राजस्थान की कानून व्यवस्था पर ध्यान दे तो जहां ठीक होता। दूसरी बात, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक काम और किया। अभी मैं जयपुर की बात कर रहा था। राजस्थान के अंदर तो विधायकों के नाम लिखकर, विधायकों के नाम से ऑडियो जारी कर, वीडियो जारी कर लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। उस पर कोई संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री लिया हो तो बता दे, किसी कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा लिया हो तो बता दे। आखिर कहां जाकर रुकेगी आपकी कानून व्यवस्था की स्थिति, बताइए। नहीं, लेकिन बात राहत की कि राहत देती नहीं है कांग्रेस से, वादे करके अब राहत की बात भी कर लेते हैं, दो बात भी कर लेते हैं। राजस्थान में मैंने भी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होंगे, शायद आपके बैठे हैं, इन्होंने कहा कि राजस्थान में सबसे महंगी बिजली आखिर आपने 5.5 वर्ष तक क्यों दी? निश्चित रूप से बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, आखिर क्यों दी? नियामकन आयोग के क्या मुद्दे थे? किन मुद्दों को लेकर पिछले 4 वर्ष आप बैठे रहे, आप बताइए। राजस्थान में कितने यूनिट बिजली का आपने उत्पादन बढ़ाया, बताइए। आपने राजस्थान में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन बढ़ाया तो बता दीजिए तिवारी साहब। आपने राजस्थान में सबसे महंगी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, राजस्थान में सबसे महंगी सौर ऊर्जा का प्लांट आपका लगता है, क्योंकि आपने सब्सिडी कम कर दी सौर ऊर्जा को लेकर के। जो राजस्थान सिरमौर हो सकता है सौर ऊर्जा में, उसको आपने बंद करने का काम किया। आखिर आप यहाँ नहीं रुके, आपने अपने स्तर पर पानी के बिलों के अंदर बढ़ोतरी की, जो राजस्थान में कभी नहीं हुआ था। आपने गुणवत्ता युक्त पानी दे पाए, ने राजस्थान के अंदर आप गुणवत्तापूर्ण बिजली दे पाए। और साथ ही साथ ये और जानकारी के लिए तिवारी साहब कि राजस्थान के किसान और आम ढाणी किसानों को आप 2 घंटे बिजली दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार के समय 8 से अधिक घंटे राजस्थान के किसानों को बिजली मिल रही। वो निराई करने वाला किसान जो रात को पालत करता है किसान, वो आपको याद कर रहा है और वो आपके आने वाले समय में आपके वोट के माध्यम से आपको चुनौती देगा। तो राजस्थान की बिजली की व्यवस्था की स्थिति बस से बदतर है। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूँ आपको। तिवारी साहब, बहुत धैर्य के साथ आपने सुना है लक्ष्मीकांत पारिक साहब को, कुछ सवाल खड़े किए, उनका जवाब चाहिए उनको। देखो योगेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की इकाई का कल जो मान मर्दन हुआ ना,
क्यों हुआ मान मर्दन? पुष्कर की धरती पर जो मान मर्दन हुआ, कैसे हुआ? मैं सवाल हो जाऊं मेरी कि बात किसी तो को सुनो, भाई, मैं हाँ। लक्ष्मीकांत से कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के बड़े प्रोग्राम में आते, जो राष्ट्रीय प्रोग्राम था, 9 साल की उपलब्धियों का अगर कहीं कोई प्रचार करने की बात आई तो राजस्थान की ब्रह्मा जी की उनकी धरती याद आई। मंच के ऊपर 2 बार की मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी बैठी थी, सीपी साहब जो इनके अध्यक्ष हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष हैं, 4 केंद्रीय मंत्री जो उनके मंत्रिमंडल के साथ, किसका नाम लिया उन्होंने? राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया। केवल अहंकार में भारतीय जनता पार्टी को लगता कि मोदी का चेहरा दिखाओ। मैं कह रहा हूं लक्ष्मीकांत जी, आप एक बात कह दो, जनता के बीच में आप जाओ कहो ये कि सवाल ही नहीं कांग्रेस का, आती है। हमें कह रहा हूं ना, आप सवाल करते हैं, मैं राजस्थान जवाब दिया, की आपके सवाल सरकार का जवाब दिया। रेवड़ियां बांट रही है, राजस्थान की सरकार 100 यूनिट फ्री में दे रही है, उनको पसंद नहीं, आपको पसंद नहीं है ना, तो आप कह दो कि आप लोग नहीं मेरा लोगे, एक छोटा सवाल बिजली का है। बिल में मैं आप तिवारी साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। देखिए यह छोटा पेंशन की एक स्कीम छोटा आपका सा भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोटा में सा जाएगा सवाल, क्या? छोटा सा सवाल ये बताइए मुझे कि मोदी जी ने वहां मंच से किसी का नाम नहीं लिया, तो इसमें मुझे ये बताइए कि मान का हास कैसे हुआ, ये बताइए। अरे मैंने लंबे राजनीतिक जीवन में देखा, कहीं तो आपको संबोधन में नाम लेना चाहिए था ना। एक औपचारिकता होती है, प्रदेश का अध्यक्ष बैठा हो, प्रदेश का सीएलपी का लीडर बैठा हो, मुख्यमंत्री बैठा हो, केंद्र के मंत्री बैठा हो, ये औपचारिकताएं होती है वैसे नाम लेने से। लेकिन मैंने पहली बार देखा अहंकार में देश के प्रधानमंत्री अपने राज्य की इकाई के तमाम सर्वोच्च नेता जो प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठे थे, उनका मान मर्दन नहीं होगा। मेरे को ठेस लगी, मामला इनका है, लेकिन चूंकि मैं राजनीति में हूं, मेरे को लगता है कि अगर मेरा मुख्यमंत्री, मैं कहीं अगर सीएलपी लीडर हूं या शहर का अध्यक्ष हूं, मेरा नाम नहीं ले रहा, पूरा देश लाइव देख रहा है, तो आपको लग रहा है कि अहंकार में, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई से आज भी वो खुश नहीं है। उन्होंने पहले सतीश पूनिया जी को हटाया, सीपी जोशी को बैठाया, लेकिन फिर आप लोगों को तो बेनिफिट है इससे, इनके अंतर कलह सवाल रहेगा तो आपको बेनिफिट का परेशानी नहीं है, सवाल है कि अहंकार जो देश के प्रधानमंत्री जी को कि मैं हूं, मेरे नाम पे ये वोट तो बात हो गई। करेंगे, लक्ष्मीकांत जी ने राजनीति कुछ का- सवाल खड़े किए अभी आपसे। मैं कह रहा हूं अगर हम लोगों को महंगी बिजली दे रहे हैं, हम लोग अगर पेट्रोल डीजल को महंगा दे रहे हैं, तो राजस्थान की सरकार की पास में कोई रिजर्व बैंक नहीं है, राज्य के कोष को भी हमको देखना पड़ेगा। और फिर कह रहा हूं 9 साल में जो आपने वादे किए लक्ष्मीकांत भाई, आप अपने 9 साल के वादों को तो गिनाओ। देश में नहीं सहेंगे महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 400 का सिलेंडर किसने बढ़ाया, 1150 का आपने किया, 70 रुपए का डीजल आपने आज 110 रुपए का कर दिया। कहां है? आपने जुमला दिया कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, 9 साल में तो 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। आपने कहा 15 लाख रुपए, भाई और बहनों, इतना करोड़ों रुपए कमाया कांग्रेस के नेताओं ने कि हर अगर हम वापस ले आएंगे तो आपको 15 लाख दे देंगे। काला धन इतना, कितने कांग्रेस के नेताओं को आपने पकड़ा। खुद के वादों के बारे में मोदी सरकार कुछ बोलती नहीं है, न इनके प्रवक्ता बोलते हैं। और जब राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत अपने 8 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का एक कवच देना चाहते चलिए, हैं, समय तो कम है, इनको मैं एक बार लगता है कि योगेंद्र गुप्ता जी- रेवड़ियां बांट रहे हैं। योगेंद्र ये गुप्ता जी। राजस्थान की जनता देख रही है, इनको पहले विधानसभा के चुनाव में, मेरे एक भी निगम सवाल का के जवाब चुनाव दिया, में, तो बता दें। परिषद के चुनाव में मुझे दिखा। यूनिट बिजली कितनी बढ़ाई है, आप बता दें। नहीं अरे बता रहे। आपके अरे आंकड़े आपको पता नहीं है, आपके जो बात करने प्रचार आते है, थे, जनता की अदालत में जनता ने आपको योगेंद्र जी, हराया है। उनकी बातें हम जवाब दे दूंगा बेटा आपके। ये तो सारे चलिए। भाषण आप देते रहे 4 साल तक। गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता हैं, अभी भी दोनों ही पार्टियां अपने अंदाज में हैं और कह रही हैं कि हमसे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान से आप ताल्लुक रखते हैं, मोदी साहब ने अपने 9 साल के सफल कार्यकाल के बारे में बताते हुए उन्होंने योजनाएं गिनाई, और योजनाएं गिनाने के बाद इसमें साफ है कि चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी योजनाओं का जिक्र किया, पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं का कोई जिक्र नहीं किया। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि हिडन एजेंडा है बीजेपी का। कई बार कई मंचों से कहा भी जा चुका कि चेहरे की बात क्यों की जाती है, हमारे पास में नरेंद्र मोदी कमल का फूल चेहरा है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान में महंगाई की मार से बाहर निकालने के लिए इससे बेहतर योजनाएं कभी नहीं आई। तो आप लोगों को कोई इस पूरी तैयारी के बीच बीजेपी और कांग्रेस, जिनके अभियान शुरू हो चुके हैं, सांसद जा रहे हैं बीजेपी के जनता के बीच में, मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, उस बीच आप कैसे रास्ता निकाल पाएंगे? देखिए, दोनों की जो सरकारें हैं वो झूठ और जुमलों पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी का नाम तो भारतीय जुमला पार्टी हो ही चुका है।
और अब जब निगम चुनाव तक में नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल करके वोट मांगे जा रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी को भारतीय मोदी पार्टी भी कहा जाने लगा है। हम चूंकि बात राजस्थान की कर रहे हैं, तो देखिए एक आप सीधा सिंपल समझिए कि राजस्थान में 66 वर्षों का शासन हो चुका है। 48 साल कांग्रेस ने शासन किया और 18 साल भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन दोनों के शासन की देन क्या है? शिक्षा की बदहाल अवस्था। मुझे बता दे लक्ष्मीकांत जी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे किसी सरकारी स्कूल में, या तिवारी साहब बता दे पढ़ाना चाहेंगे? ये शिक्षा की हालत है। इलाज के लिए अस्पतालों की क्या कंडीशन है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भ्रष्टाचार में हम सिरमौर हो चुके हैं। बेरोजगारी में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे है। अगर हम, मैंने आज सुना राजेंद्र राठौड़ जी दोनों पे लगा रहे हैं कि एक ही पे लगा रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज जो राजस्थान की दुर्दशा है, इस दुर्दशा के लिए दोनों दल समान रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों ने शासन किया है। और जब एक दल शासन में आता है तो दूसरे दल पे आरोप लगाता है, जब दूसरा आता है तो दूसरे पे आरोप लगाता है। और राजस्थान की तकदीर बदलती नहीं है। ये दोनों कुछ भी कर लें, ये कितनी बातें कर लें, कितने वादे कर लें, राजस्थान की तकदीर बदलने वाली नहीं है। राजस्थान ऐसे ही रहेगा अगर इन दोनों के हाथ में शासन रहा तो। अब मैं अंत में आपको कह रहा हूं योगेंद्र जी, राजस्थान की जनता समझ चुकी है। कुल मिलाकर के अगले चुनाव में इन दोनों दलों को वो हाथ जोड़ेगी और आम आदमी पार्टी को शासन में लाते हुए दिल्ली की तरह एक सुशासन यहां पर स्थापित होगा। चलिए, वो भी दिल्ली की तरह। लक्ष्मीकांत जी, आपने सुना तिवारी साहब भी हमला आप पे ही है और इनका भी साफ कहना है कि जुमला पार्टी है। दोनों का जवाब देते हैं, सब तिवारी साहब को जवाब देते। थोड़ा शोर नहीं करना क्योंकि टाइम हो चुका है। तिवारी साहब ने मुझे अभी कहा कि वहां पर मोदी जी ने इसका अपमान किया, उसका अपमान किया। मैं तिवारी साहब के कंधे पर बैठकर राजनीति करना सीखा हूँ और तिवारी साहब मेरे वरिष्ठ नेता रहे। मैंने देखा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को किस प्रकार संजय गांधी दुखकारते थे, वो शायद माननीय तिवारी साहब उसके साक्षात्कार भी रहे। एक मिनट सुन ले, एक मिनट सुन ले, तिवारी सुन ले, मैं समय खराब नहीं करे। अब मैं सुन ले, राजस्थान की जनता जलते हुए टायर राजस्थान के मुख्यमंत्री पर संघर्ष देखा है। अब तीसरी बात कर देते हैं अपन, अब और बात करते हैं। हमारे यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी चेहरा है। आप तय कर दें कि राजस्थान का मुख्यमंत्री पद दावेदार सचिन गहलोत है, सीपी जोशी है, या आपके सचिन पायलट है, या अन्य कोई नेता है। आप तय कर दें आपके नेताओं की स्थिति क्या है। बार बार हाथ मिलाने से, बार बार हाथ टूटने से कांग्रेस सुधरने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता जानती है कि इस बार फिर से मुगलिया संघर्ष मुख्यमंत्री पद के लिए यदि कांग्रेस ने वोट दिया तो होगा। अब आम आदमी पार्टी बात भी कर लेते हैं। अन्ना हजारे को धोखा देकर बनी हुई पार्टी राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में आए। कांग्रेस समझौता नहीं किया, कांग्रेस समझौता करके पार्टी बनाई और राजस्थान इनके जो शिक्षा मंत्री हैं वो जेल में, स्वास्थ्य मंत्री है जेल में, मोहल्ला क्लिनिकों में भारी भ्रष्टाचार, शराब में भारी भ्रष्टाचार की जन्नी बनती जा रही है आम आदमी पार्टी। उसकी तो बात ही क्या करे। कांग्रेस तो राजस्थान जब चलते थे बहुत लंबे समय तक 2G 4G इन घोटाले के माध्यम से UPA 1 और 2 नेहरू जीप घोटाला देखिए यहाँ तक पहुंची थी। इनकी तो शुरुआत ही वहीं से हो गई। जिस व्यक्ति के साथ आंदोलन खड़ा किया और आप ये बार बार कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में आप आए। आप एक अलग दिशा तय करेंगे, कांग्रेस बीजेपी से अलग रहेंगे, कांग्रेस से आप समर्थक सरकार बनाई और फिर उसके बाद आपके मंत्री की स्थिति क्या है, जेल में। समय हो चुका है तो बड़ी खराब स्थिति है दोनों पार्टियों की। मैं रोकना चाहूंगा। लबोलवाब ये है कि योजनाओं की बातें बेशक अपने अपने मन से की जाती हो, लेकिन जब स्पोक्स पर्सन से आप किसी डिबेट में बात करेंगे तो सबसे राहत की बात यह महसूस होती है कि एक दूसरे को आप आईना कैसे दिखा सकते हैं। चाहे पुराने प्रकरण हो, चाहे नए प्रकरण हो, आप कानून व्यवस्था, आपकी छिन्न भिन्न अन्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, एक दूसरे पर कोई कीचड़ उछाल सकता है। वो ही मूल मजमून अब डिबेट्स का रह गया है। आप किसी मुद्दे पर अगर आप बात करेंगे टॉपिक्स पे फैक्ट्स के साथ में, उससे हर कोई बचने की कोशिश करेगा। जवाब सिर्फ एक ही होता है कि इन्होंने ये किया था और हमने ये किया, इन्होंने ये किया और उन्होंने वो किया। खैर चलिए, टॉपिक हमारा इस मूल मकसद से था। हमने एक दिन पहले राजनीतिक दलों के लोगों को बोलने की कोशिश की थी कि मोदी साहब के दौरे पर कुछ बात होगी, लेकिन हो नहीं पाई। एक दिन बाद बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका निचोड़ क्या निकल पा रहा है? सिर्फ एक ही कि वो भ्रष्टाचार में डूबे हैं और वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, वो जुमले फेंक रहे हैं, दोनों पार्टियों को ही आईना दिखा रही है आम आदमी पार्टी। खैर कोई नई बात नहीं है और यही सब कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक आपको देखना भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।